चलिए आज हम बताने वाले हैं किसान विद्रोह। बिहार में किसान विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम दरभंगा किसान विद्रोह हुआ था 1919 और 20 में। उसका नेतृत्व किया था विद्यानंद। विद्यानंद का वास्तविक नाम था विष्णु भरण प्रसाद और ये हुआ था किसान विद्रोह मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र में। कारण था कि जमींदारों या दरभंगा महाराज के द्वारा अधिक लगान, अधिक कर वसूलने के कारण जंगलों में फल काटना, लकड़ी काटना पे प्रतिबंध के कारण हुआ। और उस समय दरभंगा महाराज के शासक थे रामेश्वर सिंह। उसके बाद धीरे धीरे छिटपुट किसान विद्रोह होना शुरू हो गया। तो क्यों ना एक मंच पे एक बड़ा विद्रोह किया जाए। तो क्या चीज का गठन किया गया था? किसान सभा का। सर्वप्रथम किसान सभा का गठन 1922-23 में हुआ था। उसका नेतृत्व जुबेर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कहाँ हुआ था किसान सभा का गठन? मुंगेर में हुआ था। उसके बाद हम समझते हैं कि किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में पटना में हुआ था, पटना जिला में। उसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहा था। उसके बाद किसान सोनपुर मेला लगा था। सोनपुर मेला आप लोग जानते हैं, सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र या हरियर मेला भी कहते हैं, या एशिया का सबसे पशु मेला है। सब किसान वहां इकट्ठा हुए थे। तो वहां स्वामीनंद इकट्ठा होने के कारण स्वामी सहजानंद सरस्वती भी पहुंचे थे। तो क्यों ना किसान सभा का गठन हम लीगल रूप से कर दे, विधिवत रूप से कर दे। इसलिए किसान सभा का गठन विधिवत रूप से या प्रांतीय रूप से किसान सभा का गठन कहा जाए तो 1929 में हुआ था, जिसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सोनपुर मेला में इकट्ठा होने के कारण। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। उसकी अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बने थे एनजी रंगा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुआ था। इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने किया था। बाल गंगाधर तिलक पुणे से, एनी बेसेंट मद्रास से। समझते हैं कि होम रूल आंदोलन का अर्थ क्या होता है। होम मतलब होता घर, रूल मतलब होता शासन, घर का शासन। उस समय भारत ब्रिटिश के गुलाम थे, इसलिए कई क्रांतिकारी नेताओं ने ब्रिटिश को हटाने के लिए, अपना शासन खुद करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाए और जगह जगह यह आंदोलन फैल गया था। जैसे पटना में नेतृत्व कर रहे थे मजहरुल हक, मुजफ्फरपुर से कर रहे थे रामधारी प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रामधारी प्रसाद और पटना से मजहरुल हक। मतलब होम रूल आंदोलन का प्रभाव बिहार में भी दिख रहा था। उसके बाद हम समझते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब होता है कि सहयोग ना करना, किसको? अंग्रेज को। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसका सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आंदोलन को क्या किया था? स्वीकार किया था। उसके बाद इस आंदोलन में भाग लेने वाले कई क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिए थे। कई छात्र गण कॉलेज छोड़ के इस आंदोलन में भाग लिए थे, जैसे भगत सिंह। उसके बाद कई नेता थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। और यह आंदोलन राष्ट्रव्यापक रूप से फैल गया था, पूरे देश में फैल गया था। और यह आंदोलन अहिंसा के रूप में, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल रहा था। एक घटना है चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में क्रांतिकारी ने जुलूस निकाला था और क्या किया था? उसमें 21 सिपाही थे, एक दरोगा। इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया था। उसके बाद यह आंदोलन उग्र होने के कारण चौरी चौरा घटना हुआ था। 2200 पुलिस को, 21 सिपाही, एक दरोगा को
जिंदा जला दिया गया था। और गांधी जी को पता चला तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि अभी देश की जनता आजादी के लिए तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, 6 साल का सजा मिला था। उसके बाद बिहार में भी प्रांतीय सम्मेलन हो रहा था, उसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद कर रहा था, तो असहयोग आंदोलन का सहयोग किया था। उसके बाद हम समझते हैं सदाकत आश्रम की स्थापना। सदाकत आश्रम के संस्थापक है मजहरूल हक। ऐसे एक अखबार प्रकाशन हुआ था मदरलैंड।